जिस तरह अमेरिका, रशिया, फ्रांस, टर्की वगैरह ये सभी देश ऐलान करते हैं कि आज हमने सीरिया में यहाँ पर जाकर एयर स्ट्राइक्स की, आज इराक में ये टारगेट नष्ट किया, ये ऑपरेशन सफल रहा, आज ये किया वगैरह वगैरह। लेकिन इन सबसे अलग एक देश ऐसा है जो कई बड़े बड़े कांड करने के बाद भी उनकी जिम्मेदारी कभी नहीं लेता है और ना ही वाहवाही बटोरता है, और वो देश है इजराइल, जिसको ना तो अपनी तारीफ या वाहवाही करवाने से मतलब है और ना ही सुर्खियां बटोरने से, क्योंकि इजराइल को तो अपनी काबिलियत पर शक है ही नहीं। उल्टा उस पर इंटरनेशनल प्रेशर ना आ जाए, वो दुश्मन देशों के ठिकानों पर हमले करके उनको नष्ट करने के बाद भी उनकी जिम्मेदारी तक नहीं लेता है। अब ठीक इसी तरह की घटना पिछले कल ईरान के साथ भी हुई, जब उसकी नेवी के सबसे बड़े नेवल शिप यानी जो उसके बेड़े में सबसे बड़ा युद्धपोत था, उसमें अचानक से आग लग गई और पूरी तरह आग से खाक होने के बाद अब तो वो युद्धपोत पूरी तरह डूब भी चुका है। अब इस घटना को हुए 24 घंटे भी नहीं हुए थे और ना ही अचानक से लगी इस आग का कारण सामने आया था, लेकिन उससे पहले ही ईरान को एक और बड़ा झटका लग गया है, जिसके बाद ईरान अब पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गया है। दरअसल ईरान की नेवी का युद्धपोत डूबने के बाद अब ईरान की एक और बड़ी क्रूड ऑयल रिफाइनरी में बहुत ही भीषण आग लगने की खबरें सामने निकल कर आ रही हैं, जो कि ईरान की राजधानी के बिल्कुल बगल में स्थित थी। रॉयटर्स, द हिंदू, द इजराइल टाइम्स और कई बड़े बड़े मीडिया हाउसेस के वाले से मीडिया रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही हैं कि पिछले कल देर शाम को ईरान की राजधानी तेहरान में स्थित एक बड़ी क्रूड ऑयल रिफाइनरी में अचानक से बहुत ही भीषण आग लग गई, जिसके बाद बहुत ही बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा। वहां पर मौजूद सभी लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। ईरान की क्राइसिस मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन के हेड मंसूर दराजाती ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि ऐसा लग रहा है कि ये भीषण आग लिक्विड गैस पाइपलाइन में लीकेज की वजह से लगी है। अब इस पर एक पूरी इन्वेस्टिगेशन चलेगी, जिसके बाद ही आग लगने का असली कारण पता चल पाएगा। लेकिन उनकी स्टेटमेंट के बिल्कुल उल्टा शेखर खफाई, जो तेहरान ऑयल रिफाइनिंग कॉर्पोरेशन के हेड हैं, उन्होंने रिफाइनरी में कोई तोड़फोड़ या कमी पेशी से बिल्कुल साफ मना कर दिया है, जिसके बाद अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इस आग के पीछे किसी आउटर सोर्सेज का भी हाथ हो सकता है। पहले गल्फ ऑफ ओमान में ईरान की नेवी के सबसे बड़े युद्धपोत में आग लगकर उसका पूरी तरह नष्ट होकर डूब जाना, और अब उसके कुछ ही घंटों के बाद ईरान की राजधानी तेहरान में एक बड़ी ऑयल रिफाइनरी में यह आग लगना। ये दोनों ही एक्सीडेंट ऐसे समय पर हुए हैं जब इजराइल और हमास के बीच हाल ही में कुछ ही दिन पहले सीजफायर हुआ था, और इजराइल ईरान के ऊपर यह आरोप भी लगा चुका है कि जो उस पर आर्म्ड ड्रोन का हमला हुआ था, वो ड्रोन ईरान ने या तो सीरिया या फिर इराक से लॉन्च किया था। इस चीज की घोषणा करते हुए इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने यह साफ कर दिया था कि ईरान को इजराइल पर आर्म ड्रोन से हमला करने की गलती का खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा। इसलिए अब कई बड़े बड़े एक्सपर्ट्स और थिंक टैंक्स इस बात की आशंका जता रहे हैं कि ये जो बैक टू बैक जो ईरान में दो बड़े एक्सीडेंट्स हुए हैं, ये असल में एक्सीडेंट्स नहीं है, बल्कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का कमाल है। वैसे आपको बता दूं कि इजराइल तो इसकी जिम्मेवारी कभी नहीं लेगा, क्योंकि वो उन्हीं एक्शंस की जिम्मेवारी लेता है जो यूनाइटेड नेशंस यानी संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के दायरे में हो, और अपने बाकी एक्शंस के बारे में वो कभी भी खुलासा नहीं करता है। वहीं जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही थी, तब तक तो ईरान ने इजराइल पर इन घटनाओं का आरोप नहीं लगाया था और कहा था कि वहां पर इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है, जिसके नतीजे आने के बाद ही वो कुछ कहेंगे। खैर, वैसे आपको क्या लगता है कि क्या ईरान पर बैक टू बैक ये दोनों हमले इजराइल ने करवाए हैं, हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।